अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। एक तरफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो बड़े ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई, दूसरी तरफ सना मीर ने लॉर्ड्स के ग्राउंड में कस्टमरी बेल को रिंग किया। हमारे लिए एक और एजाज़ की ये बात है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए। एक तरफ वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली फीमेल पाकिस्तानी हो गई और वहाँ पर हमने देखा कोई इंडियन भी मौजूद नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का बुरा मुंह बनाकर आईसीसी के चेयरमैन ने गलत रिवायत रखी है कि वो अवार्ड से नवाजने के वक्त उन्होंने मुंह दूसरी साइड करके उनके चेहरे पर सब आया था, अल्लाह ताला इन सारों को यानी भारतीयों को खुद से जलील कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो रहा है हर मैदान में मार खा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़रा क्रिकेट की बात करें तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको बरकरार रखा गया। सिर्फ डेटा एनालिस्ट जो हैं उनको चेंज किया गया है, हसन चीमा की जगह हाशमी साहब आ गए और कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी वही है, अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, आकिब जावेद, वही सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल नहीं हुआ। खबरें ये थी कि सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल किया जाएगा। डेटा एनालिस्ट की तब्दीली को बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है, उसके पास पहले ही वोटिंग राइट नहीं था तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये टेक्निकल बुनियादों पर होता है और ये पूरा इस्तेहकाक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वो अपने हिसाब से लोगों को तब्दील करें। हसन चीमा बड़े एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, हमारी पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ भी काम कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए थे, शायद इसलिए हसन चीमा पर ये तलवार गिर गई। अब किस हद तक ये बात सच है, किस हद तक नहीं, इस पर बात करेंगे। बिग बैश के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। उसामा मीर पहले भी खेल चुके हैं, उन्होंने खुद को भी रजिस्टर किया है। अब देखना ये है कि ड्राफ्ट में शामिल जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उन्हें किस हद तक वहाँ पिक किया जाता है। रिजवान बाबर क्या मुस्तकबिल है, शाहीन का क्या मुस्तकबिल है, हारिस रऊफ का क्या मुस्तकबिल है। चूँकि देखा ये जा रहा है कि छोटी टीम्स के खिलाफ इन्हें रेस्ट देते हैं, लोग कहते हैं ड्रॉप कर दिया। इन सारी चीज़ों पर बात, टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप जो चल रही है इतनी शानदार, उस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और 19 दफ़ा पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले शानदार बॉलर मिचेल स्टार्क को मैं सल्यूट करूँगा। कमाल के परफॉर्मर है। इस एज में अपनी क्रिकेटिंग एज अगर देखें तो वो लास्ट एरा में हैं, कोई उनके 2-3 साल और बाकी हों, लेकिन क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है इस तरह की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। साथ ही साथ हमें मुबीन शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है। मुबीन शाहिद साहब बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं, खुद क्रिकेटर हैं, क्रिकेट कोच हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग मुबीन शाहिद की अकेडमी से निकलकर पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं और अभी भी हालिया जहादात भी इन्हीं का हीरा है। बहुत सारी चीज़ों पर बात तो मैंने बता दिया आज करनी है। पहले ज़रा हम सना मीर को एक बार फिर ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब, सना मीर सर फखर से बुलंद कर दिया और शी डिज़र्व। हमेशा से वो पाकिस्तान के लिए एक हीरोइक फिगर रही हैं, जब खेल रही थी तब भी और जब खेलने के बाद ऑफ द फील्ड शानदार बोलती हैं, कमाल का मलिका है उनके पास। कमेंटेटर बहुत अच्छी हैं, एनालिस्ट बहुत अच्छी हैं, क्रिकेट होस्ट बहुत अच्छी हैं। वो ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड से बाहर, हर जगह बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी हैं और पाकिस्तान का सर मतलब कमाल। एक तो एजाज़ हॉल ऑफ फेम का, उसके बाद कस्टमरी बेल लॉर्ड्स में बजाना, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने सना मीर का जिस अंदाज़ में तारफ़ कराया, शायद इससे भी बढ़ के उनका तारफ़ होना चाहिए और तारीफ़ होनी चाहिए। सना मीर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि ख़ास कर हमारी बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल जो है वो बन चुकी हैं। और मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जब आप ज़िंदगी के किसी शोबे में अचीव करते हैं, वो क्रिकेट नहीं, कोई भी शोबा हो आपका, आप किसी बिज़नेस में हैं, आप किसी सहाफ़ती शोबे में हैं, आप वकील हैं, कोई भी शोबा, जब आप एक टाइम ख़ास कर 40 साल का जो ईरा है आप क्रॉस करते हैं और गेन कर चुके होते हैं, तो फिर आप अपने माशरे को वापस लौटाते हैं। और सबसे कामयाब फ़र्द भी वही होता है जो अपना टैलेंट, अपना हुनर जो है वो दूसरों को बांटना शुरू कर दे और अपना जो प्राउड है वो लोगों को बताए कि ये मेरा प्राउड नहीं है, ये आप सबका प्राउड है। और शायद सना मीर उनमें से एक हैं जिन्होंने जब क्रिकेट स्टार्ट की तो तब भी उनका एम पाकिस्तान था, जब उन्हें क्रिकेट छोड़ी तो तब भी एम उनका पाकिस्तान था। आज भी जब वो बात करती हैं तो एक ट्रू पाकिस्तानी उनमें नज़र आता है। तो मैं मुबारकबाद तमाम कौम के साथ साथ सना मीर को भी पेश करता हूँ और उन बच्चियों के लिए भी जिनकी ख्वाहिश है, जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं सना मीर बनने की। देखें ना क्या मिसाल बन चुकी है उनके लिए। सना मीर हमारा कैसा फिगर हो चुकी है। किसी दौर में हम क्रिकेट में हम इमरान की बात करते थे, वसीम वकार की बात करते थे कि हम इन जैसा बनेंगे,
तो क्रिकेट की दुनिया में अगर देखा जाए ख़वातीन की क्रिकेट में तो हर बच्ची जो है वो सना मीर बननी चाहती है, ख़ासकर उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। पर्सनैलिटी आपकी लाजमी नहीं कि आप गुड लुकिंग नज़र आएँ, लेकिन आप जैसे आपने कहा ना कि क्या क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी, क्रिकेट पर्सनैलिटी हैं, क्या वो बोलती हैं, और जब भी बोलती हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा। और ये जो एजाज़ है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। और यकीनन आप देखिएगा अरसलान साहब, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नो डाउट हमने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है और शायद अभी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, ख़ासकर स्पोर्ट्स के हवाले से। एक मेंस की क्रिकेट टीम को छोड़ के, बल्कि वो भी अब डिफ़िकल्ट टाइम में से गुजर रही है। तो बाकी तमाम स्पोर्ट्स का हमने जो हवाल किया, ख़वातीन तो बिल्कुल ही पीछे रह गई। जी हाँ, हालांकि एक टाइम पे हमें नज़र आ रहा था सर हॉकी भी करीब है, मैच शुरू होने वाले हैं, पता चल जाएगा नेशंस कप में हमने क्या किया। अच्छा, थोड़ा सा चूंकि मुबीन भी हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, सना मीर बड़ी शानदार क्रिकेटिंग पर्सनैलिटी हैं, हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है कि सना मीर, एक तो लॉर्ड्स के अंदर बेल बजाना, कस्टमरी बेल, बहुत बड़ी बात है, हर किसी को एजाज़ हासिल नहीं है। दूसरा, हॉल ऑफ फेम, ICC हॉल ऑफ फेम में जाना, ये भी बड़ा एजाज़ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और सना मीर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है एज ए वुमन क्रिकेटर, मेरे ख्याल से कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती नहीं है। और क्रिकेट ठीक कह रहे हैं कि न सिर्फ अपने क्रिकेटिंग कैरियर में बल्कि उसके बाद भी स्टिल वो पाकिस्तान के लिए जो है वो सर्व करती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में सना मीर जो है वो डेफिनेटली एक रोल मॉडल है उन तमाम वुमेन क्रिकेटर्स के लिए जो पाकिस्तान का जो नाम है उसको रोशन करना चाहते हैं क्रिकेट में, और अपना भी नाम रोशन करना चाहते हैं। और पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर है कि जो हॉल ऑफ फेम में जो है वो शामिल हुई है। तो मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी जो कौम है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और सना मीर भी डेफिनेटली बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अच्छा, अब हम ज़रा चूँकि टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है उस पर भी बात करेंगे। पहले ओवर में 19 बार टेस्ट विकेट्स लेने का एजाज़ है मिचेल स्टार्क के पास मुबीन, और इंतहाई कमाल के बॉलर हैं, अपनी क्रिकेटिंग एज के लास्ट एरा में हैं वो। उसके बावजूद ना तो स्पीड कम हुई, ना इफेक्टिवनेस कम हुई, ना उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क आया। देखिए अतलान भाई, परफॉर्मेंस जो है ना, जिस तरह मिचेल स्टार्क की हम बात कर रहे हैं, नो डाउट मिचेल स्टार्क जो है ना वो अपनी मैं कहता हूँ कि अपने एंड ऑफ कैरियर भी वो बेहतरीन जो है वो बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे जो मेन चीज नजर आ रही है उनका जो फिटनेस लेवल है, उनकी जो पेस है, उनकी एक्यूरेसी है, किसी चीज में कोई कमी नजर नहीं आ रही। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा आपको देखिए बार बार हम प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि हम बेसिकली कंपेयर करते हैं अपने पाकिस्तान को, अगर अपने पाकिस्तानी बॉलर्स को या बाकी बॉलर्स को कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के साथ, तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, एक तो उनके अंदर जो सबसे जो मेन चीज है कि वो जो इनका बोर्ड है वो इनका जो वर्कलोड है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में मैनेज करता है, सबसे जो मेन चीज है। और फिर वो उनको उनके अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करते हैं। और फिर आप ये देखें कि जो रेड बॉल क्रिकेट है, जितने भी ऑस्ट्रेलियन मेन प्लेयर्स हैं वो आपको अपने डोमेस्टिक सर्किट में कहीं ना कहीं जाके रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए नजर आज भी आते हैं। लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो इस चीज से बहुत दूर है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे जो टॉप ग्रेड फास्ट बॉलर्स हैं, टॉप ग्रेड बैटर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 4-5 बहुत अच्छी बात कही है मुबीन। आप अगर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को लें, क्या बॉलिंग कर रहे थे दोनों। पैट कमिंस ने तो खैर कमाल ही कर दिया। मैं एक ब्रेक से वापस आता हूँ। ये जो 4 डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप, मिचेल स्टार्क को देखें, मैं बार बार ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, क्रिकेटिंग एज के अपने लास्ट एरा में, तो 3 साल 4 साल और होंगे, लेकिन आज भी वो टेस्ट खेल रहे हैं, आज भी इफेक्टिवली वो टेस्ट खेल रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मुदस्सिर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, मुबीन कितनी जबरदस्त बात कर रहे हैं यार। आज भी देखिए मुदस्सिर, आप वो आज भी टेस्ट खेल रहे हैं और क्या इफेक्टिवनेस है उनकी। देखिए, मैं मुबीन भाई जो बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में जब भी हमने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और ख़ासकर ये जो मेन हमारी एक 5 से 6 प्लेयर्स हैं जिनको हम हमारे स्टार्स हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो इनके अंदर कम्प्लेक्स ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई अब आप गली मोहल्ले की क्रिकेट से निकल के पाकिस्तान के स्टार के साथ घूम रहे हो, तो इससे बड़ा आपके लिए एजाज़ नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपके अंदर, मैंने कहा ना कि जो मुबीन भाई बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट क्लास में नहीं जाते, रेड बॉल के साथ नहीं जाते, दूसरी गेम्स में नज़र आते हैं, तो वो इन्वॉल्व है पैसा। आपको लीग्स में, T10 में, छोटी क्रिकेट में, नुमाइशी मैचेस में आपको डॉलर्स मिलते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। उसके लिए आप एक जहाज़ छोड़ के दूसरा जहाज़ पकड़ के पहुंचना भी चाहते हैं, पहुंच भी जाते हैं, खेल भी आते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि आपका मैच जो है इस्लामाबाद में है और 42 डिग्री चल रहा है,
जहाँ पे दूसरे बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनके साथ जाके खेलें, तो ये नहीं खेलते। एक इसकी वजह से अपना डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा आपकी वही मैं कह रहा हूँ कि डॉलर गिरी है कि आपको वहाँ से नज़र आता है कि मेरा यहाँ खेलने का फ़ायदा नहीं है, पैसे नहीं है। तो जिस डोमेस्टिक की आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन की, उन्होंने अपने प्लेयर्स को जब उनको नज़र आ जाता है कि ये प्लेयर हमारा जो है इंटरनेशनल स्टफ़ है, तो वो उस अंदाज में मैनेज कर देते हैं कि देखें ना, आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का प्राउड देखें, वो हमेशा आपको नज़र आता है, वो ग्राउंड में बात करते हुए, सीरीज़ में जाते हुए, जब उनके लिए कोई किसी लीग में उनकी बोली लग रही होती है तो वो दूसरों सबसे मुनफरद नज़र आते हैं। वो किस लिए कि उनका बोर्ड उनको इतना ज़्यादा पावरफुल कर देता है, ख़ासकर फाइनेंशियली मामलात में, कि उनकी वो जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से मज़े से क्रिकेट खेलते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग आप बात कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं या कमंस की बात कर रहे हैं, ये रेड बॉल के साथ जाते हैं, तो एक तो उनकी बोर्ड की पॉलिसियाँ बड़ी सख्त हैं। आपको पता है स्टीव स्मिथ जैसा कामयाब कप्तान, बेहतरीन बैट्समैन, बिल्कुल कानून की खिलाफवर्जी करने में उठा के उन्हें बाहर कर दिया, उन्होंने नो कम्प्रोमाइज़ किया। क्लार्क के साथ ऐसा हुआ, रिकी पोंटिंग, स्टीव वाह, मार्क वाह, मतलब बड़े नाम अगर वो पाकिस्तान में होते तो आज भी क्रिकेट खेल रहे होते 50 साल की उम्र में, इतने वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। लेकिन जब उनके डिसिप्लिन की बारी आई तो उन्हें उठा के बाहर फेंका। यहाँ तो देखें आपका एक मेन बॉलर जिसको हम स्टार मानते हैं, हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो टेस्ट क्रिकेट में 2 ओवर करता है और उसके बाद 1 फिट हो जाता है और फिर वो सीधा सीधा बोर्ड को जवाब देता है जी मैंने जो है मैंने खेलनी नहीं। और वसीम अकरम जैसे प्लेयर को वो हंसी मजाक करता है, फिर वो आगे से जवाब देता है कि भाई जितने तुमने 3 ओवर करके बाहर आ गए हो ना, तो हम तो एक एक दिन में 30-30 ओवर जो है ना फेंक जाते थे। तो एक तो डिसिप्लिन की कमी है, दूसरा इस्लान साहब सबसे बात बोला कि पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में ना ये जो लाडला सिस्टम है ना, ये ख़त्म करना होगा कि आप किसी ऐसी बात कर दी, किसी एक मुश्किल बात कर, देखिए किसी ऐसी एकेडमी से आगे हैं कि जो मसूफ एक टाइम पे चीफ सेलेक्टर भी हैं, एक टीवी पे भी बैठ रहे हैं और वो टीम पे भी आ गए हैं और उनका प्लेयर आ गया है, अब उनके पास सवाए उसकी प्रोजेक्शन करने को और को काम नहीं होता। अब वो प्लेयर लाडला बनता है, तब फिर आपकी गेम सेक्रीफाइस कर जाती है। उसको पता है कि मैंने खेलना है। एक प्लेयर जिसको पता हो कि भाई मैंने 2 मैच परफॉर्म नहीं किया। मैं आपकी इस बात से 100 नहीं 200% एग्री हूँ कि आप देखिए ना, एक ही टीम, एक ही फ्रेंचाइज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका हेड कोच भी आ जाए, उन्हीं की सिलेक्शन कमेटी में भी आ जाए, वाइस कैप्टन भी वहीं से आ जाए। नहीं होना चाहिए ऐसे यार, आपकी अपोजिशन होनी चाहिए। हम देखें, हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत को शाबाश देते हैं, वहाँ अपोजिशन की भी कहते हैं कि अच्छा पॉइंट आउट किया। सही बात। अब आपकी सारे ही यस मैन हो तो मुझे बताएं, एक ही टीम ये वैसे पॉइंट मुझे मुबीन इस पॉइंट पे कोई बात करना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक ही फ्रेंचाइज से सारे लोग अब आ गए थे, तो मेरा ख्याल है हसन चीमा पे वही नजला गिरा होगा। देखिए डेफिनेटली ऐसे ही असलाम भाई, और देखिए PSL हमने 10 सीजन करवा दिए हैं और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फ्रेंचाइज की जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसके अंदर अगर उसका इन्फ्लुएंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, तो वो बहुत बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से एक लिमिट तक ये सारी चीजें ठीक लगती हैं आपको, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट तक। और देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स की डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट है, उनका अपना एक रिगार्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक उनको एक लिमिटेड एरिया में काम नहीं करने दिया जाएगा तब तक ये सारी चीजें ऐसी बढ़ती जाएंगी। अगर देखिए मैं बात करता हूँ, हमने सिर्फ सिलेक्शन की बात की है, उसमें हसन चीमा जो है वो पहले सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, अब उनको उनकी जगह पे जो हाशमी साहब को लाया गया है। देखिए इसके अलावा भी अगर देखें, मैं बार बार ये बात करता हूँ, हमारा मेन बुनियादी मकसद है खिलाड़ी, जो हमारे प्लेयर थे, जो हमारी प्रोडक्ट है, जब तक उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा इवन फ्रेंचाइजेस के अंदर। मैं अक्सर ये बात करता हूँ 10 सीजन हमारे हो चुके हैं, लेकिन इसमें बार हम ये देखते हैं कि अपनी मर्जी के जो खिलाड़ी हैं उनको ले लिया जाता है और उनके अपनी मर्जी के मनपसंद खिलाड़ी ऐसे लिए जाते हैं कि अगर लेट्स सपोज देखें, मैं किसी एक को भी पिन पॉइंट नहीं करता, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। अगर एक फास्ट बॉलर है तो वो मैक्सिमम फास्ट बॉलर ले लेगा, अगर एक स्पिनर है मैक्सिमम स्पिनर ले लेगा। इस तरह की जो चीजें, एक अच्छा बैटर है तो अपने साथ के जो ओपनर्स है वो ले लेगा। इस तरह की कल्चर को हमें खत्म करना पड़ेगा और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर हमें एक जामिया पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इन तमाम चीजों के ऊपर बनानी पड़ेगी। और इनके जो उहदेदारान हैं, जो भी इनके साथ एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज हैं, लाइक अगर कोचेज हैं, कोचिंग स्टाफ है, तो उनको देखें, पहले मिसबा का अगर हम जिक्र करें तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कोच थे, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी में आ गए थे, अगर आपको याद हो, वो सिलेक्शन कमेटी में थे और हेड कोच भी थे।
ठीक है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के हेड कोच भी थे, चीफ सेलेक्टर थे। तो इसी तरह की फिर उसके बाद उस चीज को रोका गया, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट थोड़ा सा साइड पिक किया गया। लेकिन अब दोबारा में हम ये देख रहे हैं कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसका अगर इन्फ्लुएंस देखें, कोचेस सारे अच्छे हैं, स्टाफ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज से एक मैसेज बड़ा सिंपल जो है वो एक मैसेज आएगा कि कप्तान, वाइस कप्तान सारे होते जितने भी हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है। तो मेरे ख्याल से जब आप बड़े फ्रेम में फैसले कर रहे हो तो जरूर आपको इन फैसलों पर सोचना पड़ेगा, और चीज से डेफिनेटली वो जो लाडला की बात कर रहे हैं डेफिनेटली वो चीज प्रमोट होगी, और उस चीज से एक बैड मैसेज, अगर आप ठीक भी काम कर रहे हैं तो बैड मैसेज जाएगा और लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। यार आप ना जब परफॉर्मेंस देते हैं ना मुबीन, फिर मजा आता है। आपके पीछे 10 लोग बोल रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस ना हो, आप टीम में नहीं रह सकते। हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर जाते हुए देखा है, चाहे उनके पीछे जितनी भी सपोर्ट। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, आप फाइट देखें यार, इतना मजे का टेस्ट हो रहा है। और हमारी तैयारी क्या है, वर्ल्ड कप और एशिया कप की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, और वहां टीमें जो खेल रही हैं वो लड़ रही हैं। रबादा ने पहले इनिंग में 5 विकेटें, दूसरी इनिंग में अब तक 3 ले चुका है। उधर पैट कमिंस ने 6 विकेटें, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें, 3-3 बॉलर पूरी टीम खत्म कर रहे हैं। और हम यहाँ पे आज भी इसमें यार कौन अच्छा बॉल करेगा, कौन अच्छा नहीं करेगा, ये अजीब सिचुएशन है मुबीन। देखिए असलान भी सारी चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात को और जोड़ते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो हम ये T20 खत्म कर, वनडे खत्म करके हम अपने वनडेज को भी जो वो T20 में मर्ज कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सीरीज आगे आ रही हैं हमने उनको वनडेज खत्म कर दिए और T20 में कर दिया है। क्या दुनिया में किसी जगह ऐसे होता है? यार वनडे को ना, मैं एक चीज बताऊं, वनडे डिस्करेज आईसीसी कर रहा है मुबीन। आईसीसी वनडे को डिस्करेज करे। आप देखेंगे ना, वनडे के मैचेस ही ना होने के बराबर रह गए हैं अब। सर वो तो डेफिनेटली रह गए हैं, लेकिन मैं ये देखिए आप हाँ, हम खुद भी, हम अपनी जो दूसरों के साथ बायलैटरल सीरीज रखते हैं उसमें कुछ नहीं रखते। असलान भी आप मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं, आप रबाडा की बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, या बॉलर्स जितनी लंबी बॉलिंग करेंगे, जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे, उतनी बेसिक्स पर रहेंगे और उतना ही उनको T20 क्रिकेट में भी हेल्प आउट करेगी। ये चीज जरूरी नहीं है कि आप रेड बॉल खेलेंगे। देखें रिवर्स स्विंग की हम बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो रिवर्स स्विंग है उसका बड़ा बुनियादी किरदार है, लेकिन जो रिवर्स स्विंग हम सीखते हैं वो कहाँ जाके सीखते हैं? हम रेड बॉल से सीखते हैं, हम डोमेस्टिक से सीखते हैं, हम टेस्ट मैचेस से सीखते हैं, लंबी लंबे स्पेल करते हैं, बॉल पुराना होता है, वहां से हम रिवर्स स्विंग का कंट्रोल सीखते हैं। तो जब तक ये हम रेड बॉल लंबी जो लंबा फॉर्मेट है, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, हम इन चीजों को फरोग नहीं देंगे, और जब तक हम इनकी सेपरेट टीम नहीं बनाएंगे कि जी हम जब तक सेपरेट टीम ना करें, हम जब तक टेस्ट क्रिकेट और 4 डे क्रिकेट को प्रमोट या उसको इज्जत ना दें। अच्छा, एक डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं जरा उस पर भी बात करूंगा, फिर ये सिलेक्शन कमेटी वाला आखिरी मरहले में बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। हैदर भाई, बात कर रहे हैं हम जरा सिलेक्शन कमेटी को लेकर। बड़ी अच्छी एक पॉइंट पर रेज किया, मुदस्सिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा जी एक ही फ्रेंचाइज के सारे लोगों को आप एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे, बाद में आपको लाडला सिस्टम नजर आएगा, फिर आप फंस जाएंगे। फिर पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने की बजाय आप उनकी पूरी टीम निकालेंगे, फिर कोई नई टीम ले आएंगे। तो ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये इतनी पावरफुल हो गई अब हमारी क्रिकेट में। देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से ना हम हमेशा ये कहते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है बड़ी पावरफुल होती जा रही है, और बोर्ड में उनके जो है बहुत ज़्यादा असर रसूख है, और वो अपनी मर्जी से कोचेस लगवाते हैं, अपनी मर्जी से प्लेयर्स को सेलेक्ट कराते हैं, जिसको उठाना होता है उसको नेशनल टीम में ले आते हैं। तो ये असल में कमजोरी जब पीसीबी के सामने आएगी फ्रेंचाइज के, तो फ्रेंचाइज खुद ही ताकतवर हो जाएंगे। पीसीबी का जो स्ट्रक्चर है वो हर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद चेंज हो जाता है। हर दिन एक नई खबर आती है, आज इसको सिलेक्शन कमेटी में ले लिया, आज इसको निकाल दिया, आज इसको शामिल कर दिया। लेकिन जब आप मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करेंगे तो यही होगा कि फिर बाहर वाले जो एक्सटर्नल लोग हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पीसीबी खुद कमजोर है अपने सिस्टम में, इसीलिए फ्रेंचाइज जो है वो फिर यहाँ पे पावरफुल हो गए। अच्छा जी, अब आते हैं जरा सिलेक्शन कमेटी को लेकर। मुदस्सिर, बड़ी खबरें थी सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं किया उन्होंने, और क्या सही डिसीजन है? सिलेक्शन कमेटी को रहना चाहिए इंटैक्ट? देखिए, सही डिसीजन या गलत डिसीजन वो तो मेरे ख्याल में कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद आप भी वहाँ पे मौजूद थे, गए थे या नहीं गए थे, कल थी पीआईडी में। जी हाँ, मैं देख रहा था कि वहाँ पे यही जो राना मशहूद, मैं इसी को आपकी इसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, ये जो आप फ्रेंचाइज पे लेके आप मुझे बताएं कि जो काम हुकूमत पाकिस्तान के करने के हैं,
जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने के हैं। ठीक है, मेरा इन्फ्लुएंस है, मैं क्रिकेट में अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन अच्छी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान लेवल पे आप किसी एक को कहें कि आप ये सारे काम करें। अगर आपने ऐसे ही करना है तो 6 के 6 फ्रेंचाइज को साथ बिठाएं और मिनिस्टर साथ बैठे और फिर पीछे लिखें पाकिस्तान क्रिकेट टैलेंट हंट पाकिस्तान। अगर आपने इस तरह करना है तो फिर आप एक जो फ्रेंचाइज है किसी का, उसका एक नाम लिखें कि ये टैलेंट हंट करेगी, ये अपने लिए टैलेंट तलाश करेगी, वहाँ अगर अच्छा खेला है, जैसे अभी PSL होता है, तो उसको कमेटी में जगह मिल जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना काम, वहाँ की जो एक लंबी चौड़ी टीम है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो करना ही नहीं चाहते। जो ये छोटी छोटी फ्रेंचाइज़ हैं जिन्होंने अब अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया है, छोटा सा काम करती हैं और उसको अब मीडिया हाइप देती हैं, अपने लड़के को इस अंदाज में प्रमोट करती हैं कि शायद उस जैसी क्रिकेट पूरी दुनिया में कोई नहीं खेलता। वो आपकी टीम में होता है। जो क्रिकेट बोर्ड ने काम करने हैं, जो सिलेक्टर्स ने करने हैं, जो कोचेज़ ने करने हैं, वो महदूद हो गए हैं कमरों तक। वो जो अकेडमी है, मुझे लगता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के कमरे से निकलते हैं, उस अकेडमी में आते हैं, वहाँ एक छोटा सा फ़ोटो सेशन होता है, कोई ट्रेनिंग करा रहा है, कोई चेक कर रहा है, और उसके बाद वो वापस वहीं पे चले जाते हैं। कोई दूसरे ज़िले में नहीं जाना चाहता, दूसरे सूबे में नहीं जाना चाहता, कोयटा का सफ़र नहीं करना चाहता, कराची में नहीं जाना चाहता। आपको पता है इस वक्त इस्लामाबाद में, ये इस गर्मी में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं छोटे मोटे मैचेस हो रहे हैं। हम खुद क्रिकेट खेलते रहे, हमें पता है। क्या आपको याद है कि उस वक्त के सिलेक्टर्स कोई ना कोई गाड़ी में आगे पीछे निकल के देखता था? ये रज़ाक, अज़हर, महमूद, ये सारे जब आए थे तो हम कहते थे कि ये इनकी क्या हालत है, मतलब ये लड़के, इनकी जान है ये क्रिकेट खेलने, क्योंकि ये गर्मी में खेलते थे, अपना आप मारते थे, तो इनकी एक बॉडी जो पता चलता था। बात है, बिल्कुल ठीक बात क्या है। आज ये हो रहा है? नहीं हो रहा। आज सिर्फ ये जो मैं आप टीवी शो पे बात कर दूंगा, मेरे इस काउंटर पार्ट में सुबह एक और शो आ जाएगा, उसको देखे देखे बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं कर रहा। अब ये सिलेक्शन कमेटी है, मुझे बताएं रिस्पॉन्सिबल किसने होना है? आपने टीम सेलेक्ट करते हैं कमरों में, आप ठीक है, टीम मैं आपकी बात आपकी से हार रही है, आपकी टीम बन नहीं रही है, अभी तक किसी की समझ नहीं आ रही कौन कप्तान है, रेड बॉल में कौन होगा, वनडे में कौन होगा, अगली टीम। पहले हम लाहौर की बात करते थे, अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। किसी को कुछ आइडिया नहीं। अब प्लेयर्स ज़्यादा ग्राउंड में परफॉर्म करने से ज़्यादा व्हाट्सएप पे परफॉर्म करते हैं, राब्ते में रहते हैं, सोशल मीडिया परफॉर्म करते हैं, राब्तों में रहते हैं कि मेरा फलां कोचेस से राब्ता हो, आज उनका वहाँ पे खाना है तो मुझे भी साथ ले चले, मैं वहाँ पे होऊंगा, गपशप होगी, बताएंगे। ग्राउंड की परफॉर्मेंस जब तक नहीं होगी, ये सिलेक्शन कमेटी इसकी जगह 4 और भी ले आएंगे। अगर वो अपने कमरों से नहीं निकलेंगे, टैलेंट नहीं ढूंढेंगे, तो यही ठीक है। हैदर भाई क्या कहेंगे सर? सिलेक्शन कमेटी इंटैक्ट है, वही लोग हैं, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार, वही लोग वापस हैं, बस सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट चेंज हुए हैं, हसन चीमा। देखिए, मैं बिल्कुल सही उस्मान साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा, सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, पहले वाली बात की फ्रेंचाइज जो है अपने प्लेयर्स को कैसे हाइप देते हैं। देखिए, अभी जो फाइनल हुआ उससे पहले जो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के थे, उनको एक स्टोरी क्रिएट की गई, उसको ऐसा बना दिया गया कि पता नहीं कोई मैरेकल हुआ है, क्या हुआ है। हालांकि इमाद वसीम ने बड़ी सही बात की थी कि पैसा है, बिल्कुल आप प्रोफेशनल हैं, आप पैसे के लिए खेलते हैं, आपका काम है कि आप जगह जगह जाके पार्टिसिपेट करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उसको ऐसा बना दिया कि जी वहां से चला, यहाँ चला, वहां पहुंचा, ये पहुंचा। मेरा सवाल ये है, सिकंदर रजा लाहौर कलंदर को तो जितवाते हैं, जिम्बाब्वे की टीम कहां खड़ी हुई है? 0 टीम है बिल्कुल। सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे में क्या किया है? कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया? आप ये फ्रेंचाइजेस जो हैं, ये प्लेयर्स को इतनी हाइप दे देते हैं कि पीसीपी की सिलेक्शन कमेटी बेमायनी हो जाती है। हैदर भाई शुक्र करें, ये जो बच्चों की आगे कोई जो सिलेबस की किताब आनी है उसमें सिकंदर रजा का कोई सिलेबस ना आ जाए। आप ये देखिएगा, मुझे ये शक है ये आगे जो आना है ना 4वीं 5वीं का सिलेबस उर्दू का, उसमें मोटिवेशनल स्टोरी पे सिकंदर रजा का ये सीन आ जाना, जिस अंदाज में एक चैनल ने उसको प्रमोट किया। आएगी उस्मान, ये आएगी। इनका प्रोग्राम ही यही है, ये ऐसा बना देंगे। देखें, सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, असद शफीक, उसको पता ही नहीं है टीम क्या बन रही है, कौन खेल रहा है। वो 8 लाख 10 लाख रुपए लेने के लिए सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता है। अलीम डार है, उनको कुछ नहीं पता है। मैं हलफन कहता हूं, इनको टीम ही नहीं पता होती है। ये बात करते हैं हम सिलेक्शन कमेटी में, इनको कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ एक धोखा, फ्रॉड
और एक कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। टीम सेलेक्ट सिर्फ एक ही आदमी करता था, आकिब जावेद, और अब माइक हैसन कर रहा है। सर इत्तलात ये है, जिसको चाह रहा है निकाल रहा है। मैं इस पे अगले वीक प्रोग्राम करूंगा सर। इत्तलात ये है कि वेस्ट इंडीज बांग्लादेश सीरीज जो होनी है उसके लिए को 25 एक नाम को हतमी फहरिस्त बना ली है माइक हैसन ने, और अब तक की इत्तलात ये हैं कि रिजवान बाबर शायद उसमें जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। बाबर काफ़ी परेशान है, उनकी कोई 1 या 2 रोज़ पहले की बात होगी, उनकी मुलाकात भी हुई आकिब जावेद से हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाकर, फिर वहाब रियाज के घर पे एक दावत थी, वहाँ कोई मुलाकात की कोशिश हुई है। अरसलान, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बाबर आजम को मशवरा दूंगा कि ये ऐसी हरकतें छोड़ दो, मैदान में जाओ, डोमेस्टिक खेलो, फर्स्ट क्लास खेलो, फ्रेंचाइज खेलो, अपने आप को साबित करो, प्रूफ बल्ले से जवाब दो भाई, तुम हो बड़े बड़े प्लेयर। तुम ऐसे ये दावतों में जाके लोगों से जबरदस्ती, वहाब रियाज है क्या चीज मुझे बताएं। बहुत ही एक मामूली सा खिलाड़ी था जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है सिवाय 2 मैचों के, एक इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल और एक उसने जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट ली। उसके अलावा पूरा उसका कैरियर 0/0 है। आप उसके पीछे पड़े, यानी हमारा क्रिकेट बोर्ड 2-3 लोगों के हाथों में खिलौना बन गया है। वहाब रियाज जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। यानी बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिसकी कैन विलियमसन कहता है कि ये इस वक्त का बेहतरीन प्लेयर है। कैन विलियमसन कोई पागल आदमी है जो कहेगा बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम खुद अपनी बेइज्जती करा रहा है जाके। भाई आप जाओ, रन्स करो, खुद ही आपके आगे हाथ फैलाएंगे आउट टीम में। बेहतरीन मुदस्सिर कोई इस पे एड अप करना चाहिए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपका जितने भी प्लेयर्स हैं, बाबर आजम इंक्लूडिंग रिजवान, सारे भाई आपकी जुबान नहीं चलनी चाहिए, आपका बल्ला चलना चाहिए, आपकी बॉल चलनी चाहिए, आप विकेटें लें, आप करें। दुनिया आपको कह रही है आप अच्छे प्लेयर हैं, आप जो है वो मैं पहले थोड़ी बहुत पहले क्या कहा है कि आप व्हाट्सएप मैसेज पे सिलेक्ट होना चाहते हैं, आप दावतों में जाके टीम में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो ऐसे सिलेक्ट नहीं होंगे। आप अपने लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। और यकीनन जब एक नाम कमाया है दुनिया भर में, आपको जानते हैं सारे, तो अगर आप इस तरह से जाके पार्टियों में मिलेंगे और करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को अपना कद छोटा करेंगे। भाई मुझे बताएं, अब आपने क्रिकेट ही खेलनी है ना, पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, इतने सोचे भी नहीं होंगे, अल्लाह आपको और भी देगा। लेकिन अब जाइए जरा डोमेस्टिक में। मैं सिंपल ये कहता हूँ रसलान साहब, एक बड़ा प्लेयर किसी एक छोटी ग्राउंड से मतलब कि लोकल जाके ही खेल लेना, वो साथ में उसी ग्राउंड से 3 प्लेयर और निकाल लाता है, क्योंकि हौसला मिलता है कि यार हमारे साथ शाहीन अफरीदी खेल रहा है, हमारे साथ बाबर आजम खेल रहा है, हमारे साथ रिजवान आज का मैच खेल रहा है। जब ये लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि ये इनके पॉडकास्ट सुने ना, इनकी बातें सुन के मुझे लगता है कि यार इन्होंने इतनी क्रिकेट अच्छी खेल ली है कि दुनिया को इनसे सीखना चाहिए। मतलब जिससे कॉन्फिडेंट जज्बात में बात करते हैं, फिर मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार इनकी एक ड्यूटी है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। इनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये पीछे कई सीरीज से फ्लॉप होते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जब गुफ्तगू करते हैं तो ये कैसे कर लेते हैं अपने आप को। भाई आपकी गुफ्तगू, आपका जितना भी स्ट्रक्चर है वो आपकी गेम है, आप गेम करें, आप रन्स बनाएं, बहुत अच्छे। डेफिनेटली सिलेक्टर कोच हम देखें, हम भी बाबर के हवाले से बड़ी अच्छी ने एक बड़े जबरदस्त पॉइंट्स उठाए। एक तो मुझे हैदर भाई की बात भी पसंद आई, और आपने कहा जी कि एक ही फ्रेंचाइज और उसी को लेकर आप सारा कुछ दे देंगे ना उसके हाथ, तो बाद में लाडलापन भी आ जाएगा टीम में, और फिर वही आपको प्लेयर्स उसी एक ही फ्रेंचाइज के, आप देखें ना कैप्टन, वाइस कैप्टन, आपके हेड कोच सारे एक ही फ्रेंचाइज से आ गए। दूसरा सर, जब कैप्टन के जेन में ये हो, फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ, इस कोच को तो हम लाए थे, इस फ्रेंचाइज में हम लेके आए थे, तो अब ये बन गया कौमी टीम का कोच। तो आप मुझे बताएं, आपने मेरे पे नेकी लगाई हो तो कल को जब मुझे मौका मिले तो मैं आपको बताता तो रहूंगा ना कि देखें आप आए थे इस्लामाबाद में, अब जो है अब आप कौमी टीम के कोच। ये आपकी बात सही है, ये साइकिक। और हैदर भाई की बात की यार, आप दूसरों के पास जाके बात करने परेशान होने से बेहतर है बल्ला उठाएं, डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करें, आपको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और बस अपना बल्ले को बोलना शुरू करें। आप हमेशा से बाबर आजम का खासा है, बाबर ने कभी किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात इंटरव्यू में कही नहीं है। बाबर खामोश रहता है, उसका बल्ला बोलता था, और यही बाबर का जवाब था हमेशा से। हम आज भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। सैयद हैदर भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुदस्सिर चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, फिर होती है अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।